नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सूत्रों द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग हमारे संस्कृत का 8वां पाठ श्लोक वाला पाठ जो है वो पढ़ रहे थे। हमने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ दिया था, लेकिन फिर भी एक बार आपकी जानकारी के लिए आपस में उनको मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद आगे के श्लोक तीसरा, चौथा, पाँचवा पढ़ेंगे। तो देखिए आपस एक बार पहला श्लोक एक बार आप समझ लीजिए बस इस चीज़ को। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। अन्वय देखिए इसका, ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथे न सिद्ध्यन्ति यथा ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। हिंदी देखिए, सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं। सारे जो कार्य है वह परिश्रम से सिद्ध होते हैं। उद्यमेन यानी परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से या सोचने मात्र से पूरे नहीं होते। आप केवल किसी कार्य को करने की इच्छा रखोगे मन में तो उससे वह पूरे नहीं होने वाले। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते, यानी शेर को मेहनत और परिश्रम करके शिकार करना पड़ेगा। बच्चों, यहाँ पर आपको परिश्रम करने का कहा गया है। आप कुछ भी काम करो, आप मन में सोच कर उस काम को नहीं कर सकते, आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। आपके सामने यदि खाना पड़ा है तो आपको परिश्रम करके हाथों से उसे खाना पड़ेगा। तो हर चीज़ है उसके अंदर परिश्रम जरूरी है। परिश्रम में दो प्रकार के, एक तो नॉर्मल सा परिश्रम, जैसे खाना खाना है आपको तो आप उसमें कुछ ज़्यादा परिश्रम नहीं कर रहे हो, और एक कठिन परिश्रम। अब आपको अगर जीवन में लक्ष्य प्राप्ति करनी है, आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो वहाँ पर आपको कठिन परिश्रम करना होगा। वहाँ पे आप सब कुछ भूलना होगा आप लोगों को, उसके बाद ही जो है आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। फिर देखिए दूसरा श्लोक, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अन्वय देखिए इसका, पुस्तके पठितः पाठः यदि जीवने न साधितः तर्हि यो पाठः जीवने न सार्थकः तेन पाठेन किम भवेत्। हिंदी अर्थ देखिए बच्चों, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यानी ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, आपने जो भी पुस्तक में पढ़ा है उसको अगर आपने जीवन में उपयोग नहीं किया, अर्थात जिस पाठ को पढ़ने के बाद उसका जीवन में किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया, तो पढ़े हुए पाठ का क्या मतलब, जो आपके जीवन को सार्थक नहीं कर पाया। सार्थक मतलब आप जिस लिए पैदा हुए हो, जो काम आपको, जैसे आपने पढ़ाई की तो पढ़ाई आपने किस चीज़ के लिए की कि आपकी कोई नौकरी लग जाए। अगर आपने उस पढ़ाई को अपने नौकरी लगने के लिए या फिर किसी काम करने के लिए या पैसा कमाने के लिए या किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया, तो वह आपकी पढ़ाई जो है वो बर्बाद हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे आगे के श्लोक। तो देखिए बच्चों, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन है। प्रिय वाक्य प्रदानेन का अर्थ है प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वचन बोलने से। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति का अर्थ है संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, और जन्तव यहाँ पर मनुष्य हो जाएंगे, सारे जीव, मानव वगैरह। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलो, प्रिय ही बोलना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था वक्तव्यम के अंदर बच्चों तव्यत प्रत्यय हैं, और तव्यत प्रत्यय जहाँ पे लगता है वहाँ पर उसके पीछे लग जाता है चाहिए। तो वच का अर्थ होता है बोलना, और इसके साथ तव्यत प्रत्यय जुड़ा तो बोलना चाहिए, इसका अर्थ हो गया। वचने का दरिद्रता यानी बोलने में किस प्रकार की गरीबी या बोलने में किस प्रकार की कंजूसी। तो देखिए बच्चों, अब इसका अन्वय देखते हैं हम। सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् अस्माभिः प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता अस्ति। देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय यानी अच्छे मधुर वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। अगर आप मधुर वाक्य बोलोगे तो सभी मनुष्य जो है उससे
प्रसन्न होके, इसलिए हमें प्रिय यानी मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या गरीबी, अर्थात बोलने में क्या कंजूसी। अब देखिए बच्चों, ये जो संसार है अभी, यहाँ पर आपको मीठे बोलने वाले जो व्यक्ति होंगे वो बहुत कम मिलेंगे। मतलब आपके साथ मधुरता से बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे। आज भाई भाई का दुश्मन है। इंसान जो है वह हर जगह अपनी दुश्मनी निभा रहा है। दोस्त आपके बहुत ही कम हैं। तो बच्चों, हमें कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि हम खुद प्रिय बोले, ताकि सामने वाला जो है वो हमारे प्रिय वाक्य सुनकर हो सकता है बदल जाए। इसलिए, और आप ये भी समझते हो कि जब आप किसी को प्रिय बोलते हो, किसी से प्रियता से बात करते हो, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि वो आपसे वापस कटुता से बात करेगा। आप प्रिय बोलोगे तो सामने वाले भी प्रिय बोलेगा। तो मतलब प्रिय वाक्य बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं। सामने वाला जो है उससे बात काफ़ी अच्छा लगता है, और जब उसे अच्छा लगेगा तो वह भी आपसे प्रिय बोलेगा। तो इस प्रकार से है, हम संसार को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं प्रिय बोलने से। और जब प्रिय बोलने से हमारे किसी भी प्रकार का कोई अन्य खर्च नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि अब प्रिय बोलेंगे तो हमारे जेब से 10 रुपये खर्च हो जाएंगे, ऐसा है नहीं। प्रिय वाक्य बोलने से उल्टा जो है वो सामने वाला संतुष्ट होगा। तो फिर प्रिय वाक्य बोलने में गरीबी क्यों, अर्थात बोलने में हमें किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए। देखिए चौथा श्लोक, गच्छन् पीपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि गच्छन् वेतनयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पीपलिको याति, यहाँ पे देखिए बच्चों, पीपलिको याति तो शब्द है पीपीलिकः, पीपीलकः शब्द है, पीछे विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर संधि की वजह से ये जो है उसका ओ बन गया। ये संधि काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा दूँ, आप शायद समझ जाए इस चीज़ को। बच्चों, पीपीलिकः शब्द के अंदर है विसर्ग। विसर्ग मतलब आप समझते हो ना, पीछे 2 बिंदियाँ लगती है उसे विसर्ग कहते हैं किसी शब्द के आगे। जैसे यहाँ पे देखिए पीपली का शब्द है ना बच्चों, ये यहाँ 2 विसर्ग लगा ना यहाँ पे, इस प्रकार का विसर्ग, तो विसर्ग है। अब विसर्ग से पहले है क के अंदर अ आ रहा है, ये पीपली का शब्द है ना, तो विसर्ग है, उससे पहले क जो है उसके अंदर अ है, क्योंकि क जो है उसके अंदर अ स्वर मिला, तो अ है इसके अंदर। तो विसर्ग से पहले अ आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर यह आ रहा है, तो ये जो विसर्ग है, ये ऊ में बदल जाता है, ऊ में बदल जाता है। अब जब क के अंदर ओ है और उसके बाद ऊ आया, तो ये दोनों ओ में बदल जाएंगे, इसलिए पीपीलिको शब्द होगा। यहाँ पर संधि हुई है, एक तो उत्व, ऐसे उत्व संधि है, लेकिन उत्व संधि होने के बाद में ऊ बनने के बाद में गुण संधि होकर ओ बना। तो यहाँ पर 2 संधियाँ हैं, लेकिन माना क्या जाएगा, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है। तो देखिए पीपलिको याति योजना नाम शतान्यपि, शतानी धन अपि, यहाँ पर है शतानी धन अपि, यहाँ पर यन संधि हुई है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अगच्छन् वेतनयोऽपि, वेतने धन अपि पदमेकं न गच्छति। देखिए इसका अन्वय, गच्छन् पीपलिकः अपि शतानि योजना नाम याति परम अगच्छन् वेतनेय पदमेकं अपि न गच्छति। देखिए इसका हिंदी अर्थ, देखिए बच्चों, चलती हुई नर चींटी, क्योंकि यहाँ पर पीपलिका शब्द आया था और मैंने आपको बताया था पीपलिका का अर्थ है नर चींटी और पीपलिका का अर्थ है मादा चींटी। तो चलती हुई नर चींटी भी सैकड़ों कोस चली जाती है, सैकड़ों कोस चलती हुई, क्योंकि वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। तो चलती हुई जो चींटी है वो सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़। अब देखिए बच्चों, गरुड़ आप में से शायद ही किसी ने, मैंने भी नहीं देखा अब तक तो गरुड़ को। तो गरुड़ जो है वह काफ़ी बड़ा पक्षी होता है और काफ़ी तेज़ उड़ता है और काफ़ी ऊंचा उड़ता है। तो ये गरुड़ जो पक्षी है तेज़ उड़ता है, ऊंचा उड़ता है, ये चाहे ना तो बहुत ही कम समय में बहुत ही लंबी दूरी तय कर सकता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल चलेगा नहीं, अगर बिल्कुल एक कदम भी नहीं जाता है, मतलब न चलता हुआ, अगर ये चलेगा नहीं तो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। जिसके मन में होगा चलना तो चले जाएगा, और नहीं होगा तो बिल्कुल एक कदम भी नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि
कि एक छोटी सी चींटी जो होती है वह मेहनत करके चलती है, तो चलते चलते जो है इतनी छोटी सी चींटी वो सैकड़ों कोस चली जाती है, कई दूरी तय कर लेती है। लेकिन न चलता गरुड़, गरुड़ अगर मन में सोच दे कि मुझे नहीं चलना है तो वह एक कदम भी नहीं चल पाता। अतः सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चींटी की तरह, न कि गरुड़ की तरह बैठे रहना चाहिए। आगे देखिए आपका 5वां और अंतिम श्लोक। देखिए बच्चों 5वां श्लोक। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। देखिए इसका एक एक शब्द। काकः का अर्थ हो गया कौवा, काकः का अर्थ कौवा, कृष्ण का अर्थ है काला। फिर पीकः का अर्थ हो गया कोयल और कृष्ण का अर्थ आपस काला। तो काका यानी कौवा, कृष्ण यानी काला, पीका यानी कोयल। को भेद यानी क्या भेद, भेद यानी उनके अंदर डिफरेंस, तो क्या भेद। पिक काकयो, पिक काकयो मैंने आपको ये शब्द बताया था जब हमने शब्दार्थ पढ़े थे। यानी पिक यानी हो गया कोयल और काकयो यानी कौवा, और फिर बाद में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति द्विवचन लगा रखा है तो में, तो कोयल और कौवे में। इसका अर्थ क्या हो गया, कोयल और कौवे में। वसंत समये, बच्चों एक ऋतु है, बहुत ही बढ़िया ऋतु, बसंत ऋतु। आपने बसंत ऋतु के बारे में सुना होगा। हम बसंत पंचमी भी बनाते हैं, सरस्वती माता का जन्म दिवस। तो ये जो वसंत ऋतु होती है ना, इसको ऋतुओं का राजा कहते हैं। ऋतुओं का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक ऐसी ऋतु है जिसमें न तो ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, और ये समझ लो आप कि यहाँ पर जब इस मौसम के अंदर हवा चलती है तो वो शीतल यानी ठंडी, थोड़ी सी ठंडी, मंद यानी धीरे धीरे, और सुगंधित, क्योंकि पेड़ जो है वहाँ पर जो है पुरानी पत्तियाँ जो है वह गिरकर नई पत्तियाँ आती है, तो सुगंधित, उसकी सुगंध से वो जो है हवा है वो बढ़ जाती है। तो वसंत का समय जो होता है वो इतना अच्छा समय होता है, काफ़ी अच्छा समय होता है। ये सभी प्राणियों को, सभी प्राणी चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, सबको अच्छा लगता है। स्पेशली जब बर्ड्स यानी पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी इस मौसम में काफ़ी अच्छा फील करते हैं, इसलिए वह क्या करते हैं, कूजते हैं, मतलब अपनी आवाज़ में कुछ बोलते हैं। तो वसंत समय ये प्राप्ति यानी वसंत के समय में प्राप्त, यानी वसंत का समय आने पर काकः काकः पीकः पीकः यानी कौवा कौवा और कोयल कोयल। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ देखेंगे ना तब आपको पूरा ये श्लोक है वो समझ में आ जाएगा। तो अन्वय देखते सबसे पहले। काकः कृष्णः पीकः अपि कृष्णः, काकः कृष्णः पीकः अपि कृष्णः भवति यानी होते हैं। पिक काकयोः कः भेद, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः भवति पीकः पीकः भवति। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ। कौवा भी काला होता है, कौवा उसका जो रंग होता है वह भी काला होता है, और कोयल भी काली होती है, दोनों का एक ही रंग, सेम रंग, कौवा भी काला और कोयल भी काली। इन दोनों में कोई भेद नहीं होता है, इन दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब पता चलता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अब आप समझिए कि जब वसंत ऋतु आती है तो मैंने बताया कि सारे पक्षी जो है वो अपनी आवाज़ में कुछ ना कुछ बोलते हैं, कूजते हैं पक्षी। तो जब पक्षी जब कूजते हैं तो कौवा अपनी कर्कश आवाज़ में काँव काँव करता है, ठीक है, कर्कश आवाज़ यानी ऐसी आवाज़ जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। कौवा जब बोलता है वो हमें काफ़ी ख़राब लगता है, लेकिन जब कोयल बोलती है अपनी आवाज़ में तो हमें काफ़ी मधुर लगती है। तो मतलब कौवा और कोयल जो है उनका भेद हमको कब पता चलता है, जब वसंत ऋतु आती है। और वसंत ऋतु के समय कौवा अपनी कर्कश आवाज़ में बोलता है, कोयल अपनी मधुर आवाज़ में बोलती है, तब हम उनका भेद पता कर सकते हैं कि यह कौवा है और यह कोयल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि वसंत ऋतु के समय हमको पता चल जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य जो है वो कैसा है, कैसी वाणी बोलता है, ये जब हम दुख में होते हैं, गरीबी में होते हैं या किसी प्रकार की परेशानी में होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि मनुष्य जो है, ये सामने वाला जो मनुष्य हमारे सामने जो खड़ा है वह कैसे बोलेगा, कोयल की तरह मीठा बोलेगा या कौवे की तरह कर्कश बोलेगा। तो बच्चों आपकी ये जो 5 श्लोक थे कंप्लीट हुए। आपको पहला दूसरा तो आपने कर लिया था अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो आज तीसरा चौथा और 5वां श्लोक जो है
वो अपनी उत्तर पुस्तिका में करोगे और मुझे होमवर्क के रूप में शाम को 4 से 5 बजे के बीच में भेजोगे। धन्यवाद।